मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है गुजरात स्टेट एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स एसोसिएशन के प्रमुख समीर शाह। समीर शाह जी से हम बात करेंगे मूंगफली तेल की डिमांड और प्राइस आउटलुक के साथ अगली बुआई पर। समीर जी, आपका स्वागत। मूंगफली तेल में कैसी डिमांड है और सबसे बड़े इंपोर्टर चाइना की ओर से कैसी डिमांड देखी जा रही है? थैंक यू वेरी मच मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, मूंगफली तेल में डिमांड स्टेडी है, मीडियम है, और जो ये ऑफ सीजन है तो वो टाइम पे जैसी होनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा अभी लोकल डिमांड है। चाइना की एट प्रेजेंट कोई डिमांड नहीं है। चाइना में पहले 2.25 लाख टन जैसे एक्सपोर्ट हो चुका है, और पिछले कुछ दिनों के पहले कुछ 1500 टन के 1500 2000 टन जैसी कुछ डिमांड आई थी, पर अभी कोई ऐसी बड़ी डिमांड चाइना की नहीं है। पर हमारे वहाँ प्रोडक्शन भी अभी लिमिटेड है, ऑफ सीजन है, तो चाइना की डिमांड ना आने पर भी मार्केट का जो ये रेट लेवल है वो बने रहेगा। और लोकल डिमांड इम्प्रूव हुई है तो लोकल डिमांड के हिसाब से डिमांड तो आती रहेगी। जी, और अगर हम देखें तो सभी जो एडिबल ऑयल्स हैं उनके प्राइस काफी ऊंचे बने हुए हैं, तो ग्राउंडनट ऑयल के दाम आने वाले समय में किस रेंज में मूवमेंट कर सकते हैं? देखिए, जो बाकी के तेलों है उसके दाम में बहुत बड़ी बढ़ोतरी आई है। ग्राउंडनट तेल के भी रेट बढ़े हैं, पर दूसरे तेलों की कंपैरिजन में ग्राउंडनट ऑयल के रेट कम बढ़े हैं। आप 1.5 साल पहले का या 2 साल पहले का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो कॉटन सीड तो जो हमारे गुजरात में स्पेशली वाइडली यूज होते हैं उसके दामों से जीएन ऑयल का दाम, ये मूंगफली के तेलों का दाम 2 गुना और कभी कभी 2 गुना से भी ज्यादा रहता था। वो ऐसा नहीं है अभी। ग्राउंडनट ऑयल और पामोलिन ऑयल तेल के डिब्बों में समझो 300-400 रुपये का फर्क है, और कॉटन सीड और ग्राउंडनट ऑयल के डिब्बो तो ऑलमोस्ट सेम पैरेलल चल रहे हैं। 25-50 रुपये का फर्क है। जो ब्रांडेड तेल का प्रीमियम है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। तो ग्राउंडनट ऑयल के तेल के दाम है वो बहुत नीचे जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे, एकदम तेजी से बढ़ जाए या एक्सोर्बिटेंट राइज आए ऐसा नहीं है, पर ग्रेजुअली थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा अक्टूबर तक का। जी, और जो खाद्य तेलों की महंगाई की एक वजह इनका पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट को माना जा रहा है। कितना असर आया इस जी कॉस्ट का? हाँ, उसका भी सिग्निफिकेंट असर आया हुआ है। खास करके जो मेजोरिटी तेल का पैकिंग हो रहा है वो 15 kg या 15 लीटर्स के टीनों में हो रहा है, तो उसमें प्राइस राइज बहुत ज्यादा आया है। आप 10 महीने पहले या 1-1.5 साल के पहले के रेट देखेंगे तो एम्प्टी कंटेनर्स के रेट, जो डब्बे थे उनके रेट 65 रुपीज पर टीन या 70 रुपीज पर टीन के बीच में चलते रहते थे। वो एट प्रेजेंट 98 से 100 रुपीज पर टीन हो गए, तो 2 रुपये प्रति किलो उपभोक्ता को टीनों की वजह से खाद्य तेल महंगा पड़ रहा है। जी। उसका मेन रीजन है, हमने गवर्नमेंट में भी रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि भाई जो पहले बड़ी मात्रा में इम्पोर्टेड टीन प्लेस आ रही थी, टीन प्लेस मतलब जिसमें से ये ऑयल टीन बनते हैं और टीन प्लेस आ रही थी, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन किए और नॉन बीआईएस टीन प्लेट के यूज पर प्रोहिबिशन लगा दिया है। तो उसकी वजह से ये प्राइस राइज हुआ है। 2-3 बड़े प्लेयर के हाथ में पूरा मार्केट चला गया है, तो अपने मनमानी करके भाव तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है। देखिए, हमारी इंपोर्ट कम हुए तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, पर गवर्नमेंट ने उसके लिए हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन पहले ठीक से कर देना चाहिए था, बाद में ये इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाना था। तो ये उपभोक्ताओं को 2-3 रुपया किलो का जो एडिशनल महंगा पड़ता रहे उसमें थोड़ा फायदा हो सकता है। सिमिलरली प्लास्टिक कंटेनर जो यूज हो रहे हैं उसमें भी इसी हालत है। उसमें तो तीनों जितना भाव नहीं बढ़ा है, तो उसमें भी सिग्निफिकेंटली रेट बढ़ा है। ये पूरा जो आयात निर्यात का जो इम्पोर्ट है वो पूरा डिस्टर्ब है ये कोरोना की वजह से। उसकी वजह से कंटेनर या स्टीमरों का फ्रेट बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ये प्राइस राइज हुआ लगता है। वो उसके लिए थोड़ा बहुत एडिबल ऑयल और महंगा लग सकता है। जी, और गुजरात में अगर हम मूंगफली की अभी बुआई को देखें तो 95,000 हेक्टेयर में हुई है। लास्ट टाइम सेम समय में 1,14,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस बार गुजरात में बुआई कैसी रहने की संभावना, घटेगी या बढ़ेगी, या लास्ट ईयर जैसी ही रह जाएगी? देखिए, लास्ट ईयर जो मूंगफली का सोइंग हुआ था वो 20 साल 25 साल में पहली बार इतना हाई हुआ था, तो ये फिनोमिनली हाई सोइंग था। तो उसमें
कटौती आना तो निश्चित था, और उसके साथ साथ में जो लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें तो ये इस साल अभी तक बारिश इतनी नहीं हुई है गुजरात में। हालांकि हमारे यहाँ इतना लेट भी नहीं हुआ है, पर लास्ट ईयर थोड़ी अर्ली बारिश हुई थी, उसकी वजह से ये टाइम पे थोड़ा फिगर ज्यादा दिख रहा था। इस टाइम अभी तक बारिश ठीक से सोइंग के अनुरूप बारिश नहीं हुई है। जो वो तोकते साइक्लोन आया था उसकी वजह से कुछ कुछ इलाके में बारिश गिरी थी, पर वो टाइम सोइंग के लिए बहुत जल्दी था, इसलिए इतनी बारिश नहीं हुई। जहाँ जहाँ पानी की सहूलियत है तो उन्होंने बारिश सोइंग शुरू की है, पर लास्ट ईयर जितना पानी नहीं है तो अभी सोइंग थोड़ी ठीक दिख रही है। और लास्ट ईयर से कंपैरिजन में 15 से 20% सोइंग कम होगा ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर पिछली बारिश की वजह से थोड़ा कुछ कुछ मूंगफली में डैमेज भी हुआ था। मूंगफली का रेट किसानों को अच्छा मिला है, साथ साथ में कॉटन का भी रेट अच्छा मिला है, तो थोड़े किसान स्विच ओवर करेंगे कॉटन में, और थोड़े किसान सोयाबीन में स्विच ओवर करते दिख रहे हैं। सौराष्ट्र में अब तक इतना सोयाबीन का सोइंग नहीं था, ये पहली बार कुछ थोड़ा बहुत सोयाबीन का भी सोइंग हो रहा है, तो उसकी वजह से मूंगफली में सोइंग में थोड़ा घटाव आ सकता है। पर अगर मौसम और बारिश ठीक से आए तो पर एकड़ यील्ड अगर किसानों को मिलता है तो लास्ट ईयर जितना क्रॉप हो भी सकता है, कम सोइंग से भी लास्ट ईयर जितना क्रॉप हो सकता है। उसका डिपेंड वो बारिश की पैटर्न पे डिपेंड करता है। वो रेगुलर इंटरवल में थोड़ी थोड़ी बारिश किसानों को मिलती रही 3-4 महीने तक, तो क्रॉप में इतना कम नहीं आएगा ऐसा मेरा मानना है। जी, और अंतिम सवाल यह है कि कंज्यूमर्स को सस्ता तेल कैसे मिले? जी, कंज्यूमर्स को सस्ता तेल हेलो। कैसे मिले? कंज्यूमर सस्ता तेल चाहता है हमेशा, कि प्राइस उसे लग रहा है बहुत महंगा हाँ, तेल लोगों है। को जी, वो बात तो अभी थोड़ा कॉस्ट की वजह से ऐसा लगता है, पर सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेबर महंगी हो रही है, इन सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये प्राइस राइज तो बनना चाहिए। और जो केंद्र सरकार की जो नीति है कि हमारी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो कम करनी है, तो जो वास्तव में हम उनका समर्थन कर रहे हैं, और केंद्र सरकार की वो नीति बहुत अच्छी है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, और हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए भी बहुत ये जरूरी था। तो मेरी तो लोगों से विनती है कि थोड़ा जो ये एसेंशियल कमोडिटी है जो खाने के लिए अच्छी है, जिससे लोगों की हेल्थ को फायदा होता है, उसके लिए अगर थोड़ा स्पेंड ज्यादा करे, और जो बिन एसेंशियल नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस है उसमें थोड़ा कटौती करके ये एसेंशियल कमोडिटी के यूसेज में थोड़ा अपना बजट ज्यादा डाइवर्ट करे, तो उन फाइनली लॉन्गर रन उनके लिए भी फायदेमंद है। देखिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोपरे का तेल है, सीसम सीड ऑयल है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है, थोड़े महंगे हैं पामोलिन की कंपैरिजन में, या सोयाबीन की कंपैरिजन में थोड़ी ये तेल महंगे है। पर पामोलिन खाने से अपना हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पामोलिन तेल में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर लोग बाहर के नमकीन कम खाए और घर में थोड़ा अच्छा नमकीन बना के खाए अच्छे तेलों में, तो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा, तो बाद में जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं वो कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से लोगों को मेडिकल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। हम ये अभी की बात करें, ये कोरोना कोरोना को लड़ने के लिए इनबिल्ट इम्यूनिटी सबसे जरूरी है, तो अच्छी अच्छी चीज खाएंगे लोग, अच्छा खाद्य तेल खाएंगे, अच्छा गुड़ खाएंगे, बाकी जो सब्जियां हैं, ये जो अच्छी अच्छी चीज लोग खाएंगे तो उनकी हेल्थ ओवरऑल बढ़ेगी, तो लॉन्गर रन पे ये सस्ता पड़ेगा। जो मेडिकल एक्सपेंसेस आपको पता है कि कितना ज्यादा है, छोटी छोटी सी बीमारी के लिए भी 50,000 लाख 2 लाख रुपया का खर्चा तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो खर्चे में अगर कम कम आता है तो लॉन्गर रन पे ये अच्छी चीज ऊंचे दाम पे खरीद के खाने की आरोग्य के लिए बेहतर होगी। जी, धन्यवाद समीर जी।